क्या जम्मू कश्मीर में सितंबर 30 से पहले इलेक्शंस करवाए जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर में करीबन 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात जो है वो बाकायदा तौर पर होंगे? इस वक्त तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियों की भी नजर जो है इलेक्शंस पर है और तमाम अंदर से तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब नजरें थी आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। और आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2 दिन के दौरे पर था, यानी कि 2 रोजा दौरे पर था जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले कश्मीर में, जहां पे XKICC में बड़े पैमाने पे मीटिंग्स हुई, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो सिविल इंतजामिया हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो। आपको बता दूं कि इसी हवाले से आज के दिन पर नजर थी और आज 15 यानी कि इन 15 घंटों को लेकर तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या कुछ बड़ा होगा और क्या कुछ फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुनाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असेंबली इंतखाबात के बारे में ये कहा है कि असेंबली इंतखाबात जो है वो बाकायदा तौर पर करवाए जाएंगे। सबसे पहले फाइनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रिव्यू जो है वो दिल्ली में होगा, ये CEC का कहना है, राजीव कुमार का। और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। और इसमें साफ तौर पर यह भी कहा कि हर एक पोलिंग बूथ पर जो है अब CCTV कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। जी हां, अब हर एक गांव में, हर एक जगह पर, हर एक पोलिंग बूथ पर जो है CCTV कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ इंतजामिया से जब मेलजोल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह कहना है कि इंतजामिया बिल्कुल इंतखाबात के लिए तैयार है और इंतजामिया को यह भी हुक्मनामा दिया गया है कि आप जो है फेयर तरीके से इंतखाबात करवाएं और किसी का साथ ना दें। और इसी के साथ साथ पुलिस की जानिब से भी कहा गया कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं, बिल्कुल हालात ठीक है, इक्का दुक्का कोई ऐसे इंसिडेंट जरूर पेश आए, मगर इसका यह मतलब नहीं कि इंतखाबात ना हो जम्मू कश्मीर में। और इसीलिए अब तमाम पार्टियां जो है अंदर से तैयार हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी से जब बातचीत हुई तो उनकी जानिब से भी साफ तौर पर कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस होने चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे जल्द। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन की डेट जो है वो जल्द ही शाया की जाएगी। सबसे पहले एक मीटिंग होगी और मीटिंग सिक्योरिटी के हिसाब से होगी दिल्ली में। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर चीजें सामने आएंगी। फिलहाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि तमाम हालात बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ साथ बात करें मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ ऐसी चीजों की जिसको लेकर हमेशा एक परेशानी रहती थी कि जम्मू कश्मीर में क्या इलेक्शन होने चाहिए, क्या जम्मू कश्मीर के लोग इंतखाबात चाहते हैं। इसी को लेकर जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 2 रोजा दौरे पर था जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले कश्मीर में 2 रोजा दौरा था, यानी कि 1 रोजे का दौरा था। और इसी कश्मीर में SKICC में मीटिंग हुई जहां पर इंतजामिया के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज से भी जो है बातचीत हुई। और उस पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो वहां पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वहां पर आई और उन्होंने अपना जो है रद्दोअमल रखा, यानी कि ओपिनियन रखा। उसके बाद जितनी भी सिक्योरिटी लेवल की हिसाब से मीटिंग की गई, उसके बाद जो है जितनी भी सिविल इंतजामिया है उनसे बातचीत हुई। और अब ये कहा गया है कि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में बिलाखिर करवाए जाएंगे। सबसे पहले एक मीटिंग होनी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला, डेट यानी कि मुंतखब करवाई जा सकती है। आप मान लीजिए कि 30 सितंबर से पहले, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर से पहले इलेक्शंस होना चाहिए और स्टेटहुड वापस देना चाहिए, उससे ये कहा जा रहा है अब कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब लोग भी कमर कस के बैठे हैं और सियासतदान भी कमर कस के बैठे हैं। कुछ सियासतदान शफल जरूर कर रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा लें और उन्हें जो है सीट मिल जाए। और इसी चीज को लेकर अब बड़े पैमाने पे चर्चा हो रही है। कोई ऐसी पार्टी है जो बड़े पैमाने पे निखर के सामने आ रही है और कोई ऐसी पार्टी है जो इस वक्त बाकायदा तौर पर मजलूम पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों की बेरोजगारी का हिसाब अगर देखें, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जितने भी नौजवान PhD या फिर डिग्रियां हासिल करके बैठे हैं वो भी परेशान हैं। अब कुछ पोस्टें शाया हुई हैं, उसमें भी एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए। और इसी के साथ साथ जितने भी मुख्तलिफ मुद्दे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबरर्स के हो, डेली वेजर्स के हो, उस पर भी लेकर बातचीत होने को है।
फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शन होने को है और तमाम तैयारियां जो है अंदर से करवाई जा रही हैं। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वो अपनी रैलीज अंदर अंदर से जो है बाकायदा तौर पर करवा रहे हैं और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो भी बेहतर करवाने का सोच रहे हैं। फिलहाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये कह दिया गया है कि एक फाइनल मीटिंग होगी और उस मीटिंग में सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होगी, नजरसानी होगी, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला निकल के सामने आ सकता है, यानी कि डेट जो है अनाउंस किए जाएंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।